रात के 9 बज चुके थे मगर बेटा और बहू अब तक घर नहीं लौटे थे। चिंतित माँ बालकनी से बेडरूम तक ना जाने कितने चक्कर लगा चुकी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और माँ ने बोला, राधा दरवाज़ा खोलो, देखो भैया आए होंगे। राधा भागकर दरवाजे की ओर दौड़ी और दरवाज़ा खुला। सामने देखा तो रमन और सुमन दोनों के हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स थे। राधा ढेर सारा सामान हाथों में लिए लड़खड़ाती हुई अंदर घुसी और सोफे पर सामान रखकर दोबारा रसोई घर में काम करने लगी। तभी माँ जी बाहर आई और बोली, अरे आज तो लगता है खूब खरीदारी हुई है। माँ जी को देखते ही सुमन बोली, प्रणाम माँ जी, बस यूं ही ऑफिस के बाद शॉपिंग मॉल चले गए थे तो वहाँ से सबके लिए कुछ सामान ले आए। शॉपिंग बैग्स देखकर माँ जी परेशान तो ज़रूर थी मगर उन्होंने उस बात का एहसास बेटे और बहू को नहीं होने दिया और वो उसी सोफे के कोने पर बैठ गई। बैग्स को दूसरी तरफ खिसकाते हुए बोली, अरे हमारी बहुरिया को क्या दिलाया रमन? अरे कहाँ माँ, आज तो आपकी बहू ने बिल की पेमेंट की है। आज वो अपनी सैलरी से आप सबके लिए शॉपिंग करके आई है। देखो माँ, आपके लिए स्मार्टफोन लिया है। अब आप आराम से भजन और कथा उस फ़ोन पर भी सुन पाएंगी। ये देखो माँ, सुमन ने डैड के लिए कितनी बढ़िया घड़ी खरीदी है। माँ ने हाथ में घड़ी पकड़ी और कुछ देर देखने के बाद मन ही मन सोचने लगी कि ये तो बहुत महंगी होगी। फिर कुछ देर बाद बोली, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, तुम्हारे पिताजी को खूब पसंद आएगी। तभी माँ जी बोली, हमारी राधा के लिए क्या लाई हो सुमन? सुमन ने एक लिफाफे से राधा के लिए कुछ कपड़े निकाले और माँ जी को पकड़ा दिए और बोली, माँ जी आप ये राधा को अपने हाथों से दे दीजिए, वो खुश हो जाएगी। अब ये सुनते ही माँ जी ने राधा को आवाज़ लगाई, अरे देखो राधा, तुम्हारे लिए क्या आया है। रसोई का काम निपटा कर राधा बाहर आई और माँ जी ने उसे कपड़े पकड़ा दिए। मन ही मन राधा बहुत खुश हुई और भाभी को थैंक यू बोला। तभी माँ जी ने बहू को अपने पास बुलाया और कहा, अरे ये तो बताओ कि तुम अपने लिए क्या लाई है। तभी सुमन ने अपने लिए खरीदा हुआ सामान माँ जी को दिखाया। सब सामान देखकर माँ जी ने रमन को भी अपने पास बैठाया और समझाया कि बेटा बहू को जो भी सामान चाहिए वो तुम खुद उसकी पेमेंट करो। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसकी हर ज़रूरत तुम्हें मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने सुमन को भी समझाया कि तुम अपने पैसों को सेव करो और जो भी चाहिए वो तुम्हें रमन दिलाएगा। माँ जी ने सुमन का हाथ पकड़कर कहा कि बहू, मुझे सभी उपहार बहुत पसंद आए मगर आगे से तुम ये खर्चा नहीं करोगी और सभी बिल रमन अपनी सैलरी से देगा। अब ये सुनकर सुमन एक तरफ गर्व महसूस कर रही थी तो दूसरी ओर उसे अपनी गलती का पछतावा भी हुआ। माँ जी की सीख भरी बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर खुद से वादा कर चुकी थी कि आगे से ज़रूरत के मुताबिक ही खरीदारी करेगी और अपनी सैलरी सेव करेगी। आज उसे अपनी सास से एक अच्छी सीख मिली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।